अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मुझे तकरीबन 10 साल हो गए, 10 साल से भी ज़्यादा, अगर 2 साल और 12 साल हो गए मुझे कंप्यूटर फील्ड से वाबस्ता और इंटरनेट की दुनिया पर काम करते हुए। अब एक चीज़ मुझे समझ आई कि जब मैं काम कर रहा हूँ 12 साल हो गया, तो अक्सर मुझे मैसेजेस या कॉल्स आती हैं और वो मुख्तलिफ़ सवाल पूछते हैं, मुख्तलिफ़ ऐप्स के बारे में पूछते हैं, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में पूछते हैं। सर ये बता दें, सर ये कैसा है, इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और बहुत सारी ऐसी कॉल्स भी आई हैं कि बहुत सारे बच्चों ने पैसा बनाया हुआ था मुख्तलिफ़ ऐप से। यानी कि लेटेस्ट स्कैम कुछ अर्से पहले किसी ने मुझे कॉल की थी और कुछ स्क्रीनशॉट भी भेजे थे कि ये जो मैंने पैसे कमाए, और मैंने उसको जब कैलकुलेट किया कैलकुलेटर पे, तो वो 16 करोड़ रुपये अमाउंट उसकी बनती थी। अब 16 करोड़ रुपये अमाउंट बनती थी। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा जी आपने कमाया? उसने कहा जी हाँ जी, मैंने ये ऐप से कमाया है। अब सर ये मसला ये आ रहा है कि वो बंदा कह रहा है कि जी ये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होने के लिए इसके जो फ़ीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। अब मैं इसको उसकी जो स्क्रीनशॉट भेजे उसको मैंने बहुत सारी जगह पे सर्च किया और देखा तो मैं हैरान रह गया। उसकी जो एक एड्रेस होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस एड्रेस होता है, वो उनका प्रॉपर नहीं था, और वो जो कंपनी थी उसका ऑडिट किसी अच्छी कंपनी से नहीं कराया गया था। जब भी आप ऑनलाइन फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को चेकआउट करते हैं। अब उसने कहा कि $500 वो मांग रहा है, 50 या $500 इस तरह उसने कुछ फ़ीस बताई थी कि वो मांग रहे हैं कि 16 करोड़ आपके अमाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैंने उसे मना किया, भाई ये स्कैम है, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होते, पैसे लेके कोई ट्रांसफ़र का ये जो सिलसिला ये नहीं होता। इस तरह के बहुत सारे स्कैम हैं। ये एक जो मुझे अच्छी तरीके से याद है, बच्चे बार बार मैसेज और रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप हमें इंफॉर्मेशन दें। मुझे महीना पहले मैं गांव गया था इमरान खान की तरफ, तो तकरीबन वहाँ पे दोस्त हैं और कुछ लोग मिले और उन्होंने बताया कि उनके बच्चों ने बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये लोग कोई रिसर्च नहीं करते, कोई चीज़ भी बस किसी ने बोला और पैसे उन्होंने दे दिए धड़ाधड़। तो ये इन चीज़ों से बचें। आज मैं डिटेल में बात करने जा रहा हूँ कि ये जो बी लव नेटवर्क है, अब इसका मैंने सर्च किया, 1-2 घंटे लगा के इसके ऊपर सर्च किया, इसकी डिटेल निकाली। तो अगर हम इसकी वेबसाइट पे जाए ना, तो आप देखेंगे इसका जो कॉन्ट्रैक्ट बेस एड्रेस है वो इनका एक अथेंटिक नहीं है। जिस तरह बहुत सारी लीगल कंपनियां, बड़ी बड़ी दुनिया में कंपनियां, उनके लीगल एड्रेस हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, तो उनका अथेंटिक एड्रेस होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस। और उसका ये जो है इस तरह नेटवर्क चला रहे हैं, यानी कि पैसों का लेन देन कर रहे हैं, तो इनका ये सिस्टम होता है कि ऑडिट करवाते हैं। बड़ी कंपनियां जो होती हैं लीगलाइज, आप अगर सर्च करें गूगल पे तो बहुत सारी बड़ी कंपनियां, एक्सचेंज कंपनियां ऑडिट करती हैं किसी भी जो पैसा अर्न कर रही हैं या दे रही हैं, ले रही हैं, ठीक है। उसका ये भी प्रॉपर सिस्टम नहीं है। अगर इसी की वेबसाइट पर आप जाएंगे और सर्च करेंगे इसका ट्यूटर हैंडलिंग, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे इनके जो हैं तकरीबन 50 या 60K के अबव इनके फॉलोइंग है। अब उसकी वेरीफाइड प्रोफाइल भी बच्चे देख लेते हैं, जी ये वेबसाइट क्या है, वेरीफाइड है। अब मसला ये होता है कि गूगल ट्यूटर ने कुछ अर्सा पहले एक अनाउंसमेंट की थी कि आपको $8 पे करें, आपको वेरीफाइड अकाउंट बन जाता है। अच्छा जी, फॉलोइंग कैसे? फॉलोइंग आप 5,000 10,000 में भी बढ़ा सकते हैं, आपके 50K प्लस 100K 90K, तो इस तरह के ये सिलसिले चल रहे हैं जो आप इजीली बढ़ा सकते हैं। अब उनकी अब अगर ट्विटर पे जाएंगे और उनको स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ, तो आप हैरान हो जाएंगे कि इनकी जो पोस्ट है उसमें जो रिएक्शंस हैं या उनकी जो इंगेजमेंट है वो कितने हैं, 1300। यानी कि एक के पास 60,000 ऑडियंस है और उसके पास रिएक्शंस जो हैं 1200-1300 आ रहे हैं। तो इसका मतलब बाकी जो है रोबोट्स हैं वो ख़रीदे गए हैं। जो नए बच्चे होते हैं जो इस फील्ड में होते हैं, जिनको इतना इन चीज़ों का पता नहीं होता, तो वो हैरान होते हैं, भाई इनकी फॉलोइंग ज़्यादा है, इनके लोग इंगेजमेंट, ये चीज़ें उनको बाद में पता चलती है। जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि इंगेजमेंट लाजमी देखें, तो ये ईज़िली बन जाता है। अब ट्विटर में अगर हम सर्च करें, मज़ीद देखें, तो उसमें इनके वेबसाइट का एड्रेस, जब हम वेबसाइट पे जाते हैं तो उसमें कोई ख़ास वो चीज़ नहीं है कि कितने लोगों ने इनको रिव्यूज़ या क्या चीज़ें दी। तो एक सिंपल सी वर्डप्रेस वेबसाइट है। वर्डप्रेस वेबसाइट क्या होती है कि मैं 5 से 10 मिनट में आपको बना के दे सकता हूँ। ये एक ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम होता है और इतनी अट्रैक्टिव होती है, जो भी नया बच्चा इस वेबसाइट को खोलता है कि वो ये समझता है कि ये अथेंटिक वेबसाइट है।
ये बहुत ईजी सी वेबसाइट इसकी बन जाती है। अच्छा जी, ये इनकी बी लव नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से ऐप के बारे में बात कर दी। अब इसका है कि ये जो इनकी ऐप है प्ले स्टोर पे, अब वहाँ पे जाके इनके रिव्यूज़ या कमेंट्स पढ़ें तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बच्चे स्कैम के शिकार हो चुके होते हैं, जिनका पैसा डूब चुका होता है, वहाँ पे कमेंट करते हैं तो उनके कमेंट्स डिलीट कर दिए जाते हैं, वो कमेंट्स शो नहीं हो रहे होते। वहाँ पे भी बहुत सारी ग्लिच आपको नज़र आएंगे। ग्लिच ऐसे कि कुछ अथेंटिसिटी और उसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आप उनको मज़ीद प्ले स्टोर में जाके उनकी चीज़ों को देख सकते हैं। आप इसका एक और पॉइंट मेन जो मैंने सर्च करते हुए मुझे पता चला कि ये लोग क्या करते हैं कि एक्सचेंज जो इनका है, एक्सचेंज ऑन इनकी ही अपनी है, यानी कि आप किसी और एक्सचेंज से पैसा नई चीज़ खरीद सकते। जो इनके स्टार्स हैं, जो भी कूपन्स हैं, जो भी चीज़ है, इनकी अपनी एक्सचेंज है जिसे हम कहते हैं एक्सचेंज ऑन, इनकी अपनी है। आप वहाँ से परचेज करते हैं और वापस आके नेटवर्क जो ऐप है उसमें आप वो स्टेक खरीद कर स्टेक करते हैं। और कितने दिन के लिए करते हैं जी? 500 दिन। 500 दिन का मतलब 2 साल आपको स्टे करने पड़ेंगे। उसके बाद आपके पैसे बढ़ेंगे, आप निकालें और आपकी मर्ज़ी, आप इन्वेस्ट करें, जो भी करें, ठीक है। ये इनका तरीक़ाकार है बड़ा, यानी कि ऐसा एक सॉफ्ट स्कैम है जो आपको फील नहीं हो रहा कि ये स्कैम है, लेकिन आपको फील हो रहा है कि आपके अकाउंट में पैसे बन रहे हैं। और ये लिखा हुआ है इनकी मेंशन डिस्क्रिप्शन में, 500 दिन 2 साल तकरीबन। यानी कि इनका, जैसे मैं एक बात बताऊँ, FTX एक थी, एक लूना ऐप थी, इस तरह ये ख़त्म हो चुकी हैं। इससे भी बड़ी वो अथेंटिसिटी और बहुत सारी इनकी स्पॉन्सरशिप, बहुत सारे एड्स इनके चलते थे, वो भी ख़त्म हो गई। ये क्या चीज़ है? अच्छा जी, स्टेक इनका और एक जो डिसएडवांटेज है वो ये देखा, यानी कि स्टेक अपने पास रखते हैं, विदड्रॉ अपने पास रखते हैं, एक्सचेंज अपने पास रखते हैं, डिपॉजिट कंट्रोल अपने पास, आपके पास कुछ कंट्रोल नहीं होता। आपको सिर्फ ऐप शो हो रही होती, आप खुश हो रहते हैं कि पैसा आ रहा है, पैसा बन रहा है, ये हो रहा है। ये चारों चीज़ें उनके कंट्रोल में होती हैं, ठीक है जी। अच्छा, आखिरी जो बात करने जा रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चों का एक सवाल था, स्क्रीनशॉट भी था कि सर इसको वसीम अकरम ने भी प्रमोट किया हुआ है और PSL में भी ये स्पॉन्सरशिप पे ये एड्स चल रहे हैं, तो क्या ये फेक हो सकता है इतनी बड़ी नेटवर्क पे? अब एक बात बताऊँ, PSL को स्पॉन्सरशिप चाहिए, उसको पैसों से मतलब है, वो वेरीफाइड नहीं करता। मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ों को जानता हूँ कि अगर आप किसी को स्पॉन्सरशिप करें, कोई चीज़ आप करवा रहे हैं, स्पॉन्सरशिप करें, तो स्पॉन्सरशिप को वो पैसा मिल रहा होता है। वो ये नहीं कहते यार ये पैसे कहाँ से कमाया, पहले इसकी वेरिफिकेशन दो, उसके बाद हम पैसा आपका इन्वेस्ट, नहीं, वो उसको पैसा आ रहा होता है, वो स्पॉन्सर लगा देता है, उसको वेरीफाइड उसने PSL ने कभी ना सर्च की होगी, ना उसको पता होगा क्या चीज़ है क्या नहीं, ठीक है। वसीम अकरम मैं एक समझता हूँ बहुत ही लेजेंड क्रिकेटर है, उनकी क्रिकेट एक्सपर्टीज़ हो सकती है। अब उनको जब एड्स की पेशकश हुई तो उन्होंने कर दिया, उनको पैसे मिले, उसको ये मतलब नहीं उसने वेरीफाइड करना नहीं करना, उसको इससे इशू नहीं, उसको ऐड से मतलब है, उसको ऐड मिला, उसने ऐड कर दिया। इसके अलावा भी ऑक्टा FX इंडिया में, पाकिस्तान में आप अगर यूट्यूब चलाएं तो उसके पहले पेज पे स्पॉन्सरशिप पे एड्स उनके चल रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि स्कैमर्स जो होते हैं वो एड्स नहीं चलाते, तो वो बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं और जो लगाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा कमाते हैं। और ये जो बी नेटवर्क सिस्टम काम कर रहा है, पोनी सिस्टम पे काम कर रहा है, यानी कि ऊपर एक मेन बंदा, उसको 2 बंदे और चेन सिस्टम। यानी कि इसमें होता क्या है कि शुरू वाले जो जब स्टार्ट हुई होगी उस टाइम लोगों ने इस पे से पैसा निकाल लिया होगा, वो चले जाते हैं। बाकी जो बचते हैं नीचे, जो मिडिल क्लास ही होते हैं या लोअर क्लास के लोग होते हैं, वो इस तरह के ऐप्स में इंगेज हो जाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अपना टाइम भी बर्बाद करते हैं और पैसा भी बर्बाद करते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने स्किल्स पे करें, अपनी गैजेट्स लें, अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करें और चीज़ें सीखें, ठीक है। ना कि ऐसी चीज़ पे पैसा लगाएं जिसकी आपको पता ही नहीं, किसी और की दुकान है, आपने उसकी दुकान में चीज़ें ख़रीद के रख ली, वो महंगी हों सस्ती हों, पैसा मिले ना मिले, आपको इसका पता नहीं, उसकी कंट्रोल में। तो ये इन चीज़ों में किसी ऐप में आप पैसा इन्वेस्ट ना करें। मेरा एक अच्छा मशवरा है कि इस तरह की जो ऐप होती हैं, अर्निंग ऐप, आप किसी एक ऐप में भी पैसा इन्वेस्ट ना करें। अपनी गैजेट्स लें, कंप्यूटर लें, अच्छा LCD, अच्छा सिस्टम लें, अपनी स्किल्स पे मेहनत करें, अपनी स्किल्स को बेचकर पैसा कमाएं, ठीक है। और हमारे बड़े जो बुज़ुर्ग थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है, वो अक्सर ये कहते थे कि ऐसी हर वो चीज़ जिसमें आपकी मेहनत कम लग रही हो, पैसा डबल हो रहा हो, तो उसका मतलब वो स्कैम, ठीक है जी।
इसके इन सारी चीज़ों के बाद भी अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं, बी नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी लगती है, तो क्योंकि ये ऑफ कोर्स इतना बच्चों के अंदर फोमो फेयर डाल देते हैं। फोमो फेयर क्या है? फेयर ऑफ मिसिंग आउट। कि वो ये डर होता है कि यार कुछ मतलब कुछ मिस ना हो जाए, मतलब ये कि उसके अंदर कमी का शिकार वो कर देते हैं इस तरह की चीज़ें डाल के। तो वो उनको ये बातें समझ नहीं आएंगी मेरी। अगर आप फिर भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बिस्मिल्लाह करें, अपना पैसा लगाएं, ठीक है जी, और ये खेल खेलते रहें। इस तरह की कोई और भी वीडियोस आएगी तो सवाल आएंगे तो उसके बारे में भी वीडियोस बना के अपलोड कर दूँगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।